हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर एस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर यूपी पैट 2022 से संबंधित सभी टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तेज और सम्मिलित विकास, बी है तेज, शीघ्र और विश्वसनीय सम्मिलित विकास, सी है तेज, विश्वसनीय और अधिक सम्मिलित, डी है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट है, 9वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1997 से 2002 में आई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के नीचे निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है 20,000 रुपये, और बी है 18,000, सी है 25,000, डी है 28,000। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई है, जिसका पारिवारिक आय का स्तर 20,000 रुपये है, तथा इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो ऑप्शन नंबर ए है 1965 से 70 तक, और 1975 से 1980 तक, 1967 से 1978 तक, 1967 से 1990 तक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुई थी। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार प्रारंभिक हरित क्रांति 1967 से 68 में हुई है, विकसित हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? 2017 और 18 में था। तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है भारत, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है दक्षिण अफ्रीका। तो 2017 से 18 में भारत था वो सबसे बड़ा दूध उत्पादक था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नॉर्मन एडवर्ग, एम एस स्वामीनाथन, सी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डी है बलवंत राय मेहता। तो जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बिटकॉइन क्या है? तो ए है डेटा संगठित करने की एक डिवाइस, बी है डेटा मापने की इकाई, सी है चिप्स के बारे में एक नियम, डी है डिजिटल मुद्रा का एक रूप। तो बिटकॉइन क्या है, जो हम लोग अभी सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज में रही है बिटकॉइन। तो यह डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होता है। यह एक डिजिटल मुद्रा है जिसे देखा नहीं जा सकता, ना ही छुआ जाता है, बिटकॉइन कहते हैं जिसे। और नेक्स्ट है, अवमूल्यन का अर्थ है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, बी है चल पूंजी, सी है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, डी है घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना। तो अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है जो अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम करना। मतलब घरेलू मुद्रा से मतलब है हमारे देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य कम करना, विदेशों की जो मुद्रा, मुद्रा का मतलब है रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना।
किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ए है व्यक्तिगत कर, बी है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी है शेयरों की कीमत, डी है ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट है बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है? ए है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, बी है बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, सी है अनुसूचित बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, डी है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को हम बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? एक नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर ए है घटी हुई CRR और SLR, बी है ब्याज दर का विनियमन, सी है नई पीढ़ी बैंक, डी है वर्धित SLR। तो बताइए दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही है, वर्धित SLR। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या डी है रूप विधान में संघीय भावनाओं और एकात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय भावनाओं में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान कहा जाता है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाले वीडियो आपसे छूटे नहीं। तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। जो इसमें डैश है उसमें क्या आएगा? अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, या डी है अवसर और अभिव्यक्ति। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी सही होगा, हैसियत और अवसर। हैसियत से मतलब है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान। तो उसकी समानता का वचन देता है भारतीय संविधान नागरिकों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी है शक्तियों का वितरण, सी है प्रतिबंध न्यायतंत्र, डी है अर्धसंघीय संरचना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रतिबंध न्यायतंत्र। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, न कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। तो नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? ए है 1975 में, बी है 1965 में, सी है 1973 में, डी है 1974 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में की थी। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, या राष्ट्रीय ध्वज को? तो बताइए दोस्तों संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? नेहरू ने, गांधी ने, JP नारायण ने, या MN राय ने? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? संविधान सभा का प्रस्ताव किसने सुझाव किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, जो MN राय थे उन्होंने संविधान सभा का सुझाव दिया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं?
तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सदस्य थीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? बी.एन. राव ने या बी.आर. अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो बताइए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी है बी पट्टाभी सीतारमैया, सी है H.C. मुखर्जी, डी है K.M. मुंशी। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, H.C. मुखर्जी। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों करने के लिए समितियों का गठन किया था, तो जिसमें अल्पसंख्यकों की उप समिति थी, उसके अध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। दोस्तों, अगर सेशन में कुछ सुझाव देना हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।